डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। अब बात करते हैं टॉप 30 न्यूज की। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती की गाड़ी पटरी पर लौटने के संकेत। तेल और टैरिफ विवाद के बाद अब होगी सुलह। भारत और अमेरिका के बीच डील तय। नेपाल में हालात चिंताजनक। एंकर उपासना गिल नेपाल में फंसी। खेल प्रतियोगिता की एंकरिंग के लिए गई थी। नेपाल होटल के अंदर ही कैद होने को मजबूर। उपासना गिल ने मदद के लिए लगाई गुहार। नेपाल में हालात चिंताजनक। पूरे नेपाल में कर्फ्यू का ऑर्डर। कल सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। हिंसक घटनाओं के बाद सेना का ऐलान। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए नंबर जारी। विदेश मंत्रालय ने व्हाट्सएप नंबर किए जारी 9808602881। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की बड़ी मुश्किलें। अदालत ने लगाया 100 रुपए का जुर्माना। फरवरी 2023 में अंधेरी के एक पब में सपना गिल और पृथ्वी शॉ के बीच विवाद हुआ था, जिसमें गिल ने पृथ्वी शॉ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। कांगो में आतंकी गुट एडीएफ ने एक जनाजे पर किया हमला। इस हमले में 60 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने लोगों को तलवारों से काटा। एडीएफ पहले भी चर्चों और गांवों पर हमले कर चुका है, जिसमें स्थानीय लोग दहशत में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे पर जताई नाराजगी। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नेपाल के बाद अब फ्रांस में बवाल। सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी 200 गिरफ्तार। ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। पीएम नरेंद्र मोदी सारे काम छोड़ पंजाब आए और करोड़ों रुपए का दिया राहत पैकेज। उनका दिल देश के नागरिकों के लिए धड़कता है। शेयर बाजार में आज उछाल। घरेलू शेयर बाजार में आज खेलते ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सुबह 9:15 पर एक समय में सेंसेक्स 368.18 अंकों की उछाल के साथ 81,469.50 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। करिश्मा कपूर के बच्चों की अदालत में गुहार। पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग। सौतेली मां प्रिया पर फर्जी वसीयत का आरोप। द बंगाल फाइल्स के सपोर्ट में उतरा प्रोड्यूसर एसोसिएशन। 5 सितंबर को रिलीज हुई विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स को सेंसर बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिलने के बावजूद पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़। विधान भवन के सामने पुलिस से झड़प। बोले सरकार संविधान की हत्या कर रही है। इससे नाराज सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। लिवरपूल में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सरों ने भी की क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप निखत जरीन ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 51 क्रीगा वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की युमा निशानाका को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। पोलैंड के आसमान में दिखे रूसी ड्रोन। यूरोप में सुरक्षा को लेकर छिड़ी बहस। पीछे हटने को तैयार नहीं रूसी राष्ट्रपति। सोलन जिले में अब तक 221 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बद्दी नालागढ़ और राम शहर के क्षेत्रों में जमीन धंसने से खाली करवाए गए गांव। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से सोलन जिले में अब तक 221 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी ने इन चुनाव में नहीं किया वोट तो क्या, ऐसे नेता को लोगों से वोट मांगने का अधिकार होना चाहिए। शिमला में जहां एक और बारिश ने मौसम को सुहावना बनाया, वहीं दूसरी ओर लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। भारी बारिश के चलते सब्जियों की आवक घटी और मंडियों में दाम हुए बेकाबू। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजित। बैठक में सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देने और योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन पर जोर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के बीच मदद का सिलसिला जारी। असम सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का किया अंशदान। हिमाचल को मिली 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि। पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वे। कांगड़ा में पीड़ितों से मिले राज्य सरकार की मांग। हिमाचल को आपदा राज्य घोषित करे। बारिश बाढ़ से बर्बादी, अब केंद्र से बड़ी मदद की उम्मीद।
पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बहुत खराब। एक्टर सलमान खान बाढ़ में डूबे गांव लेंगे गोद और आलिया, करीना, सनी देओल भी आगे। नहीं रुक रहा जमीन धंसने का सिलसिला। पुंछ में 50 घर तबाह, कब्रों से बाहर दिखे शव, स्कूल मस्जिद सड़कें प्रभावित। पंजाब की मोगा में बीआरटीसी बस कंडक्टर ने गुंडागर्दी दिखाते हुए बस सवार महिला के साथ बुरी तरह मारपीट की। आरोपी ने महिला को बस से नीचे फेंका और उसे थप्पड़ मारते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए। नेपाल में तनाव के चलते राजस्थान से धार्मिक यात्रा पर गए करीब 4000 लोग प्रभावित हुए हैं। यात्रियों का कहना है कि वे सुरक्षित हैं और दूतावास से मिले निर्देशों का पालन कर रहे हैं। नेपाल के युवाओं के आक्रोश ने देश में राजनीतिक सामाजिक उथल-पुथल कर दी है। आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों को लगा दी आग। बिहार में मिली सफलता के बाद अब दिल्ली में भी कांग्रेस मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है। पार्टी इसे लोकतंत्र बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं अब हिमाचल के लिए बनी बड़ी चुनौती। आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक विशेष आपदा केंद्र की स्थापना की गई। अंबाला छावनी में जलभराव का पानी तो उतर गया, लेकिन अब लोग त्वचा और आंखों के संक्रमण से जूझ रहे। सिविल अस्पताल में चर्म रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी। हरियाणा सरकार पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कसा तंज। मुआवजे की रकम को लेकर सरकार को घेरा, कहा हरियाणा को आपदा प्रभावित राज्य करे घोषित। दिल्ली से रांची तक रेड, देश में 12 जगहों पर छापेमारी। रांची से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी समेत 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।